माता शबरी संत महात्माओं की सेवा अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है और संतों ने इसका पता लगाने की आज्ञा दी है। अब आगे। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर शबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। शबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मुनि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा कि महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर शबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है? मेरा नाम शबरी है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। शबरी के इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दया परवश हो अपने शिष्यों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है, इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए भोजन का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर शबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंदमूल से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसीलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न मुझे यह संसार ही प्रिय लगता है। दीनबंधो, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी सद्गति हो। श्रद्धालु शबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे कल्याणी, तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से शबरी जटाचीर धारिणी होकर भगवत जन में निरत हो आश्रम में रहने लगी। इस प्रकार भगवान के स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। और हमारे चैनल सनातनोद्भव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।